को हम फल देंगे, क्योंकि बहुत से दिन बहुत से वचन हमने सुने हैं। आज समय है कि हम परमेश्वर के चेले हैं। खरे चेले हैं क्या, है ना? खरे चेले के लिए जब हम परमेश्वर के चेले, एक कुश्ती का पहलवान अगर उसको अच्छी कसरत करेगा, अच्छे दाव पे उसको सिखाएगा तो अच्छी कुश्ती करेगा कि खराब कुश्ती करेगा? अच्छी करेगा। तो उसी तरह एक अच्छा शिक्षक बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएगा और बच्चों ने उनके पास ध्यान दिया और बच्चों ने उनकी शिक्षा को स्वीकार किया और वो उसी तरह चलने लगे तो बच्चे फेल हो गए क्या? तो हम मसीह के चेले हैं, मसीह के बच्चे हैं। हमने अच्छी शिक्षा, अच्छी तरह से वचन सुना है, उसके बाद हमें प्रभु का वचन मालूम पड़ा है और हमने प्रभु की साथ जुड़ने का मन में एक ठहराव किया और उसके बाद हमने पानी की गवाही दी और दुनिया के लिए मर गए, हम प्रभु के लिए किए। इसी तरह हमने क्या क्या वादा भी किया। लेकिन हम लोग चलते हैं नहीं चलते हैं, हम लोग देखेंगे और हमें कौन सी चीज़ सुधारना चाहिए, कौन सी चीज़ में हमें बलवंत रहना चाहिए, इसके बारे में देखिए। भजन संहिता 119 और उसका पहला वचन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। देखिए, क्या ये धन्य है कि वे चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पे चलते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें, क्या वे धन्य है? चाल, हमारी चाल कैसी है? हमारी चाल चलन कैसे है? हमें देखना चाहिए। हम नहीं देखते कि दुनिया के हर एक लोग हमारे ऊपर नजर लगा के बैठे, खास करके शैतान नजर लगा के बैठा है और इस चाल चलन को शैतान देखता है। शैतान बोलता है बहुत अभी प्रभु में आगे आगे बढ़ रहा है, बढ़ रही है, इसको कैसे रुका, कैसे इसको क्या करूं? प्रभु की आज्ञा तोड़ने वाली बनाओ। प्रभु ने अपने प्रतिरूप का आदम को बनाया था, उसकी फांसी निकल कर हवा को बनाया था। अब प्रभु उन दोनों को देख के खुश थे, प्रभु उनके सहवास में थे, प्रभु ने किया। प्रभु ने उनको एक आज्ञा दी थी, ये पूरी जगह आपकी है, पूरी बगीचा आपकी है, पूरे पेड़ पौधे सब कुछ आपके हैं, लेकिन ये बीच में का जो पेड़ है उसको आप कभी उसका फल ना खाना। एक ही बात की थी, बाकी पूरा सब हमें बोला पृथ्वी, पूरी पृथ्वी आपकी है, लेकिन पृथ्वी के साथ एक रूप ना होना। और आज हम देखेंगे अपने आप को तो हम पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के दाव पेच पे हम एक रूप होते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में हमें खाना चाहिए, मकान चाहिए, लोगों में अच्छे सोसाइटी में रहने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन हम कभी ये प्रयास नहीं करते कि हम खुद उस मसीह के बच्चे हैं और हमारे अंदर वो गुण है जो हम लोगों को खुश और आनंद के साथ रख सके। वो स्वभाव भी हमारे में अंदर है, लेकिन फिर भी हम भटक जाते हैं, वो स्वभाव को हम छुपा रखते हैं। मैं खुद एक मसीह हूँ, मेरे अंदर मसीह है और मेरे अंदर जब मसीह है, मसीह का वचन जब मेरे अंदर है, मैं प्रभु के शरीर प्रकाशमय हूँ। ये वचन हमारे दिल में से गायब हो जाता है, बोलता है कैसे का मैं प्रकाशमय हूँ। हमारा रंग कुछ भी हो, हमारा स्वभाव प्रभु के शरीर रहना चाहिए। हम दिखने में कैसे भी लोग, लेकिन हम पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा का तेज हमारे शरीर में से जब हम ये सब चीज मानते हैं और उसके करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आत्मा आपको छोड़कर कभी जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा चाल खरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम चिंता, सारी चीज़ों की चिंता करते हैं, हम उलझन में गिरे हैं, हमसे गलती हो चुकी, नाना प्रकार के हम टेंशन में, नाना प्रकार के दुनिया में जीने के लिए प्रयास किए, बहुत सारी चीज़ें किए, लेकिन वो गलती की प्रायश्चित क्षमा नहीं की। टीवी जब मैं देखता हूँ
आज इसका ऊपर खटला हो, कल उसके ऊपर खटला, खटने के ऊपर शिक्षा है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जब खटला जाता है, माफी है, क्षमा है। हम हमारे खुद को एक गिल्टी समझ के हम प्रभु के पास नहीं जाते। जब तक आप प्रभु के पास नहीं जाओगे तब प्रभु आपको क्षमा कैसा करेगा? वो जानता है हमने पाप किया है, वो जानता है हमसे गलती हो चुकी है, वो जानता है हर चीज, लेकिन हम मुझसे कबूल नहीं करते। बाइबल में एक उदाहरण है, एक धनवान कलीसिया में गया और वो अपना अर्पण देने के लिए बोला और प्रार्थना कैसे करे, हे खुदावन परमेश्वर, इस पापी का शरीर मैं नहीं, हाँ, मैं हर सप्ताह तेरे भवन में आता हूँ, अर्पण देता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, नेक काम करता हूँ। लेकिन वो पापी मंदिर के अंदर एक चौखट पे खड़ा है, होता है, हे खुदावन मैं पापी, मुझ पापी को क्षमा। परमेश्वर ने किसका अर्पण किया? क्यों? आज हम लोग क्यों नहीं कबूल करते? मैं पापी हूँ, पापी हूँ, ये बोलने से हमें हमारे शरीर में कौन सी प्रकार की खड्डे या तो कुछ तो निशान नहीं आएंगे, लेकिन हमारी क्षमा हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है, परमेश्वर हमारे चाल चलन को परखता है। तो यारों की स्त्री अपना जो बावड़ी पर गई थी पानी भरने के लिए, परमेश्वर ने उसको पूछा, जा तेरा पति? बोला मेरा पति नहीं है। परमेश्वर ने बोला तो पूरे क्या 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 उसने बताया? उसने बोला हाँ सही है, ऐसा सब प्रकट कर डाला तो जीवित परमेश्वर रहेगा। उसने स्वीकार किया, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। आपको किसने बताया? कौन से सिस्टर ने बताया? कौन से ब्रदर ने बताया? क्यों बताया? उनका क्या एक काम है, हम ऐसे पुस्तक करते हैं। जब पवित्र आत्मा इस भाई और बहन को चलाता है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा कोई उनके मुंह से संदेश निकालता है, उनको चेतावनी मिलती है, तो हमारा रिएक्शन उल्टा होता है। लेकिन इस बहन ने उल्टा नहीं किया। जो आने वाला मसीह है वो आप ही है, और भक्त की जाती है पूरे गांव को बताती है, मेरे बारे में सब कुछ बताने वाला जो जीवित मसीह आया है। लेकिन हम लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी गलत प्रकटीकरण कर रहे हैं लोग, मैं ना जाऊँ उनके साथ। आप भी मत जाना बहन जी, आप भी मत जाना भाई साहब, आपकी पूरी कुंडली निकाले दुनिया के सामने, सबके सामने बेइज्जत होती है। प्रभु किसी के सामने किसी की बेइज्जत नहीं करते। प्रभु बोलता है वचन के बारे में, वचन उनको दिल को लगता है तो क्या करे, सुधार उनको। प्रभु ने ऐसा किसी का नाम लेके तो बात नहीं की, कोई पासवान कोई ऐसा नहीं है कि सबके सामने बेइज्जती करते हैं, उसका तो साथ में प्रभु का गुण नहीं रहेगा, है ना। जब वो खून बहने वाली स्त्री 12 साल वो अपने पैसे पे अपने खुद पे घमंड लेके घूम रही थी, उस जमाने में ऐसी तरह के औरत लोग को रहना बहुत मुश्किल था, समाज के सामने ओपनली आ नहीं सकती थी। फिर वे 12 साल हो रही, वो खुद की मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ये इसके पास जाऊँ, मैं उसके पास जाऊँ, उसकी हारे चाल उसके पूरी करें। अंत में बोलते इतने कामना यीशु मसीह के द्वारा हो गए, क्यों ना जाकर मैं उसके कपड़े को छोड़ दूं। जब उसके मन में वो ख्याल आता है तो वो क्रिया करते हैं। लेकिन हमारे मन में ख्याल आता है लेकिन हम क्रिया नहीं करते, क्योंकि हमारी चाल अब भी इस पृथ्वी पे अड़की हुई है, अब उसके पीछे हम करने वाले लोग हैं। तो प्यारों मेरे भाई बहनों, आप और मैं इसको, इस वचन को दिल में लेकर ध्यान के साथ पढ़ेंगे। हमें किस पे चलना है? दुनिया की चाल चलन पे नहीं चलना। हमने दिल में एक वचन रखना है, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था पे चलना है। जब प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था पे चलना है तो वहाँ पर प्रभु बोलते हैं आपकी सारी चिंता मुझ पे डालो। ऐसा कोई खुदा नहीं कहता है, जीवित परमेश्वर, आपकी सारी समस्या मुझ पे डालो,
आपकी सारी चिंता मैं हल करने वाला परमेश्वर हूं। तो ये वचन हमने क्यों नहीं पढ़ा और क्यों इसके ऊपर मनन नहीं करते? क्योंकि हम अविश्वासी लोग हैं। हमें परमेश्वर की व्यवस्था में रहना है। परमेश्वर की व्यवस्था में रहना क्या है? आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है, तो प्रभु को आनंद के साथ एक दिन कराना है। नहीं, आज मेरे घर आज का दिन बहुत बेकार गया, मेरे घर में बहुत झगड़ा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, आप ये सोचो मत। आज का दिन आनंद के साथ रहना, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार की परिस्थिति तुम पे आएगी, फिर भी तुम आनंद नाना प्रकार की परिस्थिति आपके पास्टर को खोलना हो। पास्टर देखो ना, ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, मत करो। प्रभु को परीक्षा मत दो। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परिस्थिति आएगी, आनंद करो। आनंद क्या करना है? हे प्रभु परमेश्वर, परिस्थिति मेरे जीवन में आई, तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला मैं तेरे चरणों के बीच आया, मुझे मौका मिला मैं तेरे से बात कर सकूं, मुझे मौका मिला मैं आपके संवाद में आया। प्रभु परमेश्वर, इस परिस्थिति के माध्यम से मैं आनंद करने के योग्य बन जाऊं, इसलिए तू मुझे सहायता कर। करके देखो, यूं भी आपकी समस्या निकल जाएगी। मैं अनुभव के बहुत बोलता हूँ। गए हफ्ते में मेरे घर में ना मेरे बहुरानी का डिलीवर हो गया था। एक जन ने बोला, माँ चाहिए क्या, बेटी क्या, बच्चा चाहिए? बाद में 5 मिनट के बाद डॉक्टर ने बोला दोनों भी नहीं बच्चे, दोनों भी नहीं। बेटे का फोन है, डैडी किधर है? जल्दी आ जाओ। बोला कुछ नहीं है, सैतानी टाले। डैडी ऐसा ऐसा कहा है, इसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है डैडी, बीपी बढ़ते जा रहा है, घुटने पे। बोले प्रभु मेरी क्षमा कर, मैं तेरे वचन सुनने के लिए परमेश्वर समय नहीं दिया, प्रभु तेरे संवाद में बैठने के लिए समय नहीं दिया, मुझे क्षमा कर। और रोते रोते फोन पे प्रार्थना करता था। बोला प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। प्रार्थना किया, 2-3 बार फोन आया, 2-3 बार प्रार्थना किया, हौसला देते गया। और मैं पहुंच गया रात को वहाँ पर, वैसी सवारी तो हो गई मेरे, वैसी मैं तुरंत निकल गया और वहाँ पर पहुंच गया। मैं तो बेटे ने एम्बुलेंस यहाँ पर भेजी थी, बेटा मैं रात को पहुंच गया। क्या हो गया? डैडी प्रार्थना करो। बोला तू प्रार्थना करो, मैं तू प्रार्थना। तेरे पेट में बच्चा है, तू माँ बनने वाली है, तूने आज तक उसको संभाला है, तो तू प्रार्थना करो। डैडी मैं कैसे करूँ? सबसे पहले ये बात कबूल कर कि मैं पापी हूँ। बोलने के लिए बहुत तकलीफ लगता है, या तो मैं अभी इजी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे भी धाड़स देता बोलने के लिए। नहीं बच्ची घर में दुल्हन बन के आई, बहुरा नहीं है, कैसा बोलूँ? लेकिन बोलना तो था। जब उन्होंने प्रार्थना बिता की, डॉक्टर ने बोला सुबह हम लोग गए, सलाइन लगाए, सब जन टेंशन में वहाँ पर बैठे। कभी जिंदगी में बाइबल हाथ में नहीं लिया रहेगा, वो लोग भी बाइबल लेके बैठे। मैं मेरे घर की गवाही पता था, तो मैंने बोला ए ढूंढी लो, रख दो सब लिखो, कुछ नहीं होने लगा, प्रभु उनका सहायता करेगा। अगर ये बाइबल आपके हाथ में आज पढ़ रहे हो तो हमेशा प्रभु के दांत किस तरह से रहते हैं, ऐसे वो पट्टे पे लगा, पूरे चमड़े निकल गए थे, कितने एक एक कोड़े उसने खाए हमारे पापों के, कांटा का मुकुट उसने अपने सर पर डाले, हाथों में खिले, पैरों में खिला, थोड़ा सा एक कांटा चुभ जाए कितना खिलाते थे, बर्दाश्त नहीं होता है, उसने तो खिले अपने पैरों में हाथों में लगा खिले। हमारे पैर गंदे जगह गए, हमारे हाथ गंदे काम किए, हमारे गंदे विचार, उसने कितना बर्दाश्त किया। औरंगाबाद की एक बहन है,
कौन मेरे को बोलती है, काश मेरा पति जीवन रहता तो पहला रोज का मार खाती थी। पहले क्यों ने मुझे ये बात बताई कि प्रभु हमें बर्दाश्त करने की ताकत है। जब बताता था, जब वचन बोल रहा था, प्रवचन सुनते थे आप लोग, कभी कान पहरे थे, आपके हृदय में वचन जाता था, शैतान उठा कर लेके जाता, क्योंकि आपने शैतान को आमंत्रित करके बैठा। अबे भाई ये वचन आपके पास आ रहा है, वही वचन, दूसरा कुछ नहीं बताओ। आप बिना पति आप है, लेकिन प्रभु को गवाही देने के लिए आपको प्रभु कौन सी गवाही देगी? मेरे पति थे, मुझे मारते थे, टोटते मल्ले से नीचे फेंका, फिर भी मैं जिंदी। मुझे लात मारे थे, मेरे को पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश की, जली नहीं। उस परिस्थिति में मेरे प्रभु ने बोला प्रार्थना करने के लिए, मुझे कहा शराब पीते थे, लेकिन मेरे को प्रभु का वचन अब प्रार्थना करने के लिए बोलते थे, वो मैंने नहीं सुना। ये गवाही भी ज्ञान है। कोई एक बहन का परिवर्तन हो जाएगा, कोई एक भाई का परिवर्तन हो जाएगा। शर्म आती मुझे पास्टर की बनी पता चलता, उसके डबल संकट में आप जाओगे, देखो क्या करें। लेकिन प्रभु ने इतनी समस्या से आपको बाहर निकाला है, इतने अड़चन से बाहर निकाला है, एक गवाही के कारण आपको जीवित रखा है। आप दूसरा वचन पढ़े। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। क्या वे धन्य है जो उसकी चेतावनी को मानते हैं। देखो, उसकी चेतावनी वचन के माध्यम से आती है। बहुत से बहनों के लिए, भाइयों के लिए मैं कहता हूँ, मैं हमेशा, है ना, भाई जी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपकी आदत, रोने की आदत में एक्चुअली नहीं है, आप ये करो। मैं आज सुबह भी मैं कांता की मम्मी के लिए जब फ़ोन किया था, मैं फ़ोन किया, बोले शरीर बहुत दुख रहा है मेरा, मैं प्रार्थना करूँ। और आपको प्रार्थनाओं को, आपको प्रार्थना के लिए आना चाहिए, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आप आएंगे, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन ये हम लोग चेतावनी देते हैं उनको। मैं अभी ये बहन के एक उदाहरण दिया मैंने, बहुत सारे लोगों को बोलता है, मैं मुकेश को भी फोन करता, सॉरी विकी को फोन करता है, विकी कब आ रहे हो, गुलाब जी को फोन करता हूँ, कब आ रहे हो, फुलचंद भाई को फोन करता हूँ। मेरा काम है उनको बुलाना, क्योंकि मेरा काम ये नहीं कि उनको काम करने के लिए, दुनिया में छोड़ने के लिए, मेरा काम है उनको प्रभु में आगे बढ़ाना। आप प्रभु के वचन जब आप पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, मैं हर भाई बहनों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप रोज नित्य बाइबल पढ़ते हो, प्रभु का वचन पढ़ते हो, क्या वचन में आपको चेतावनी नहीं आती है? कि आप तक कौन सी चेतावनी पर आपने ध्यान लगाया, मनन किया अपने दिल से? नहीं, मेरे लिए वचन नहीं, दूसरे के लिए वचन, चलो दूसरा वचन आते निकलिए, वैसा मत करो। वो वचन हमसे बात करता है, प्रभु के वचन में चेतावनी है। बाइबल में लिखा है ना, भजन संहिता में लिखा है ना, धन्यवाद पूरे जो यहोवा की व्यवस्था पे चलता है, दुष्टों की चाल पे नहीं चलता। हम क्या पर चलते हैं? क्या हम धन्य है? क्या वो धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की चाल में नहीं चलते, है ना? तो हम तो चाल में चलते हैं ना, हम कहाँ से धन्य हो जाते हैं? दूसरी भी प्रभु ने प्रार्थना में सीखा, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र मानेगा, आज की रोटी कल दे दे। ये सब याद है, लेकिन कभी प्रार्थना की हम लोग चिंता करते हुए आज क्या करने का सोचते हैं, क्या खाना बनाने का, आज चिंता क्यों करते बैठे हो? वो देगा। बटवे में पैसे नहीं, तेल की कुप्पी में तेल नहीं है, आटे के डब्बे में आटा नहीं है, लेकिन देने वाला मेरा परमेश्वर महान है, उस पर चिंता लगा होगा। आप लोग लगा दीजिए, कैसा करो? 12 चेले प्रभु के साथ रात दिन घूमते थे, चलते थे, कभी प्रभु ने तो फिक्र नहीं किया, कभी चेलों ने फिक्र नहीं किया प्रभु तो हमको क्या खाना खिलाएगा। बाइबल में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो खा के तो एक जगह था ऐसे
पेतरस की सास तो बीमार गिर था, खाना पीने का वांदा हो गया था, लेकिन प्रभु ने जाते उसकी सास को चंगाई दे दी, वो तो उठ के उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। ओ विश्वास, प्रभु को मालूम है किसको चंगाई करना है, लेकिन हम वो चंगाई के पास नहीं जाते। प्रभु का वचन मालूम है, प्रभु के नेम हमें मालूम है, फिर दुनियादारी में हम फंसे जाते हैं। नहीं, हमारे पूर्वज हमारे अपने जन क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, प्रभु क्या बोलेंगे। जो अपने लोग, जो पूर्वज हमारे बोलने वाले, जो रुख निकालने वाले लोग हैं, आज नहीं कल मरने वाले, हम भी मरने वाले। मरने के बाद एक इंसाफ होएगा, और इंसाफ में बोले मेरा बेटा तूने तो मुझे वचन दिया था, लिस्ट में ये सारी चीजें, प्रभु सॉरी बोल कर नहीं चलेगा, बोलेगा मैं नहीं करता। 10 कुमारी का प्रार्थना के लिए सब जन उत्सुक थे, सामर्थ्य से भरे हुए थे, आत्मा से भरे थे, लेकिन 5 चंचल थे, 5 शानी। हमें शाना पड़ता। तीसरा, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। अपने आप को जांच करो, हम वही मार्ग में जा रहे हैं। एक दूसरे को हाँ में हाँ मिलाते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, वहाँ पर समय निकल जाता है, समय तक हम एक दूसरे तो प्रभु का वचन कैसा है, प्रभु उन लोगों को लेके जाने, स्वर्ग में जाने के लिए अधिकार है। 1:23 का 15 निकालिए। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, और जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। आपने पढ़ा, कौन जाएगा ऊंचे स्थान पे? जो घूस नहीं लेता है, जो धर्म से चलता और सीधी बात बोलता है। ये लाइन का कुछ बोलते हैं, वही लाइन पहले पकड़ो ना, पहले जो धर्म से चलता। अपना धर्म क्या है? एक दूसरे को क्षमा करके चलना है। जैसा मसीह ने हमारी क्षमा की, उसी तरह हमें दूसरे की क्षमा करना है, वो धर्म है। वही छोड़ के हम लोग दूसरे लाइन पे चलते हैं, ये मत करो, सीधी बात बोलता है, हम टेढ़ी बात में चलते हैं। क्या गुड्डी दादर में महालक्ष्मी मंदिर पर गई, वहाँ पर तुम मुझे नहीं पास्टर भाई, वहाँ पर नहीं गए, उसके आगे नहीं गए, मुझे क्या उधर दिखी गए थी मैं। अरे इतने चिल्लाते क्यों बोलते? एक उदाहरण, जब सच को छुपाना है तो आवाज बढ़ जाता है। और दिन में हर दिन हमारे यही होता है, हम सच को दबा कर चलते हैं और हम दुनियादारी के प्रति से एक दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, वो विचार शैतान डालता है। आपने लिखा है शैतान का काम है आपको भरकर, और प्रभु के सहवास में वो कभी आपको नहीं बिठाएगा। सीधी बात बोलता है, सीधी बात। हाँ, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी है ऐसी है, मैं प्रभु की हूँ, मैंने मेरा जीवन प्रभु को दिया है, आपको जो करना करो, मैं आज से ये करूँगा नहीं करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे मरने के बाद इंसाफ के सामने मुँह दिखाना है। उल्लासनगर में आप जब जाओगे, तो कलिशा में जब एक जगह जाओगे, आप कौन से सिंधी के घर 4 नंबर के आगे जाओगे, सिर्फ जय मसीह की बोलो उनको, क्योंकि आपका काउंटर करना
और उनको सवाल करो। एक भी बहन ऐसी नहीं, 4,500 घर है वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह को एक जमाने में उधर का वो बहुत भारी मंदिर था, झूलेलाल मंदिर, बिरला कैंप। बहुत से लोग वहाँ पर जाते थे, लेकिन आज मैं मेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले मेरे सब कभी बताओ ऐसे एक दिन मैंने मजा से क्या क्या गई पागल है क्या, इतना अच्छा प्रभु मेरे दिल में उधर क्या जाता है, मेरे दिल में नहीं है कीमत प्रभु। तो तू बोल रहा है तो शैतान है एक नंबर का। वो आंटी की मेरी आंटी तो प्रभु का बेटा है, प्रभु का वचन बोलता है, तो ऐसी खलूनी मजाक मत कर देना। कल प्रार्थना घुटनों पे 80 साल के आंटी में तब से मैंने दोबारा भी दूसरे आंटी को मजाक नहीं करता। और दूसरे घर में गया, उधर का सवाल अभी यहाँ पर करेगा तू, मतलब कुछ नहीं, क्या खिलाओ मेरे को, हम लोग प्रभु के वचन में करें। तो वो आंटी ने मुझे अल्बम दिखाया, 1978 को हमने प्रभु का स्वीकार किया। आज परमेश्वर ने हमारे पूरी बिरादरी को उसके राज्य में लेकर आने के लिए हमें साथ 3,800 परिवार हम लोग हैं, हम सिर्फ जीवित परमेश्वर, और हम हमारी जितनी भी बिरादरी के लोग हैं, जितने भी रिश्ते हम एक दूसरे के घर में लड़का या लड़की को देते हैं, पहला सवाल, क्या आप मसीह में हैं? हम लोग उनकी परीक्षा लेते हैं, कौन से चर्च में जाते हैं उन्हें पूछते, उनको प्रार्थना करने की जरूरत है, उनको मदद करने की जरूरत है। और उस लड़का को और लड़की को बोलते हैं, यदि तेरे जीवन में ये लड़का प्रभु की ओर से है तो ये शादी बन जाएगी। और उधर शादी के पहले 3 महीना बाइबल स्टडी होती, लड़का ना लड़की, उधर देवस्थान का चीज नहीं। ये है प्रभु कलीसिया और हम भी हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप और मैं इस प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, हमारा फर्ज है कि हमारा बेटा और बेटी प्रभु की इच्छा अनुसार चले, क्योंकि उनके जिंदगी में रोशनी आए। मालूम है, अगर हम उनको इजाजत देगा तो क्या होगा? सबसे पहला पापी कौन होगा? जो खुद देने वाला, इजाजत देने वाला ही। इजाजत कौन देते हैं? आप लोग। अरे हम लोग तो फिर हम मसीह के हैं, है क्या? अरे हाँ ना बोलो, है क्या? अभी तो सबका मुंह बंद है, वापस संडे को आना बंद करना, क्योंकि डर क्यों लग रही है? आज तक होता रहेगा तो आज क्षमा मांगो प्रभु के पास, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये तो उलझन में शैतान डालते हैं ना, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। इसके लिए प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है, तो यदि तू मेरा बेटा है, बेटी है, तू मेरे साथ आना चाहता है, तो वचन तुझे जीवन में कार्य करेगा। शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली है, ये पूरा जग का वैभव मैं तुझे देता हूँ, मुझे प्रमाण कर। प्रभु ने क्या बोला? बाइबल में लिखा है, तेरा देव खुदा परमेश्वर, उसको तू मनन कर। आज यही वचन हमारे जीवन में शैतान परीक्षा लेते हैं, ये वचन को बाजू रखते हैं। इसलिए हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे परिस्थिति में, हमारे पैसे में, हमारे घर के हर चीजों में नुकसान हो रहा है। 11 वचन, सॉरी 10 वचन, 10 उसका भजन से 119 का 10। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकना ना दे। ये हर दिन आपकी प्रार्थना होनी चाहिए।
प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं में चला, मुझे तेरे वचन से भटकना ना दे। प्रभु परमेश्वर मुझे सहायता कर, जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने ग्रहण किया है, प्रभु वो वचन के माध्यम से चलने के लिए मुझे तू सहायता कर। प्रभु मैं एक अनपढ़ हूँ प्रभु, मुझे समझ नहीं है, प्रभु तू मुझे ज्ञान दे। जो याकूब के पिता बोले जो ज्ञान से कमजोर है वो परमेश्वर के पास मांगो। हमें मांगने के लिए क्या करोगे, है ना? मांगना चाहिए। अगर हम लोग मांगेंगे नहीं तो हम लोग ट्रिप को गए कहीं पर, तो अभी राजस्थान राजस्थान गए हम लोग, और राजस्थान से हमें भिलवाड़ा जाना है, और भिलवाड़ा जाना है। अभी तो यूट्यूब पे सब मैप जो भी आया है, लेकिन हम लोग जो है सड़क पे जाने वाले बच्चों को तो पूछे, या तो किसी इंसान को पूछे, या तो ढाबे वालों को पूछे, भाई भिलवाड़ा जाना है, कहाँ से जाना है, वो बताएगा ना। तभी शर्म नहीं आती हमें, क्योंकि हमें वहाँ पर जाना है। यदि हमें स्वर्ग में जाना है, प्रभु के पास जाना है, हमें पूछना है। किससे पूछेंगे? हमारे स्वर्गीय पिता से, हमारे मध्यस्थी प्रभु यीशु मसीह, उससे पूछना है हमें। जो बाइबल मिलेगा, जो मेरे पुत्र की इच्छा अनुसार चलता है और एक कहता है तो उसका पिता हर चीज हमें पूरी करता है ना? बाइबल मिलेगा, वचन क्या है? जो मेरे पुत्र की इच्छा अनुसार चलता है तो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा, हाँ? जो मेरे पिता की इच्छा, और बोलना जोर से, जो मेरे पिता की इच्छा अनुसार चलता है। हाँ, जो मेरे पिता की इच्छा अनुसार चलता है, आगे बढ़, है ना? और जाना है। हमारा मध्यस्थी प्रभु यीशु मसीह, हर बात प्रभु यीशु मसीह ने एक दाखला के रूप से हमें बताया। उसकी इच्छा अनुसार हमें चलना है तो स्वर्गीय पिता हमें पूरा करेगा, तब स्वर्गीय पिता हमें ज्ञान और बुद्धि देगा, तब स्वर्गीय पिता हमारे हर एक चीज को पूरा करेगा, है ना? तो मैंने एक काफी दिनों का मैंने एक प्रवचन दिया था डाक की बारी में। डाक का बारी में मालिक आते हैं, अंगूर तो उसको कुछ लेना नहीं, किधर जा रहे? अंजीर के पेड़ के पास। बोलता है इस पेड़ को उठाकर काट के फेंक दो। तो मालिक क्या बोलता है? मालिक क्या बोलता है? मालिक इस साल रहने में क्या और खड्डा करूंगा, इसमें खत पानी डालूंगा, और ये फल ये साल फल दिया तो ठीक है, ये तो काट कर फेंक दो। अभी अंगूर की खेती पूरी दुनिया, अंजीर का पेड़ और आप और मैं, जो मालिक है प्रभु यीशु मसीह, मालिक है जीवित परमेश्वर। मालिक बोलता है पिता से, ये साल रहने दे, चारों और मैं खड्डे खनता हूँ, खत पानी डालता हूँ। आज भी वो राह देख रहा है, आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, कल वो फल लेकर आएगा। उसके लिए वचन गहरा पड़ेगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। लेकिन अपने हृदय में एक एक ने क्या क्या ताने मारे, क्या क्या बात बोली हुई है अपने हृदय में। क्या पति बोला, क्या पत्नी बोली, क्या बेटा बोला, बेटी बोली, यही बात है। हाँ या ना? हाँ। अरे अभी तो आवाज बढ़ाओ। हाँ। आपके पति तो कम नहीं है, कोई जाति पति लोग नहीं यहाँ पर। बाद में बोलूंगा अरे के पति को फोन करके, है ना? हमारे क्या दिमाग में, पतियों के पति के दिमाग में, हम पति लोग भी बोले नहीं मेरी पत्नी भी ऐसी है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है वचन से सीधा होते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हमने प्रभु का वचन हमारे हृदय में अब तक रखा नहीं है। हमें वो वचन रखना चाहिए। नीति वचन अगर 1-2-3 बोलेगा मेरा वचन आपके हृदय में माला बन के झोंको, तो आपको दीर्घायु से कल्याणमय जीवन वैरूपी मिलेगा।
लेकिन ये हम करते नहीं, प्रभु का वचन हमें नहीं कहे, लेकिन घर घर की कहानी, पिक्चर की स्टोरी, डायलॉग ये सब याद है, शेर शायरी ये सब याद है, लेकिन प्रभु का वचन हमारे हृदय में नहीं है। जब परिस्थिति आती है फिर हम लोग सोचते हैं ऐसा मत करो। यहाँ पर साफ लिखा है प्रभु का वचन मेरे हृदय में रहना चाहिए। जब प्रभु का वचन आपके हृदय में है तो शैतान आपके पास नहीं आ सकता है। ये ध्यान में रखो। आपको देखना है मत्ती 12 का 43 निकालो। रहता है। अशुद्ध आत्मा आदमी से निकलता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है। जब अशुद्ध आत्मा इंसान में से निकल जाती है, कब निकल जाती है? जब प्रभु का वचन अंदर रहेगा तो आत्मा काहे के लिए आएगा? अशुद्ध आत्मा। जब वचन ही हमारे अंदर नहीं है तो अशुद्ध आत्मा यहाँ पर रहेगी, आया ना? तो अशुद्ध आत्मा, जब प्रभु का वचन आपके हृदय में रहेगा, अशुद्ध आत्मा निकल जाती है। फिर क्या होता है? तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है। वो दूसरी जगह विश्राम, जहाँ किसके घर में घुसूं, बात तो इसमें से निकल गया, अभी कहाँ पर जाऊं, देखती है, घूमती है। अब क्या होता है उसको? पाती नहीं। वही घर उसको नहीं मिलता है। सब मसीह के घर है, मसीह उनके हृदय में, मसीह का वचन उनके। फिर आखिरी क्या करती है? तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। वापस वो क्या करती है? जीत पकड़ती है, मैं दोबारा वापस वहां पर जाऊंगी। देखती हूँ कितने मेरे बिना कितने दिन रह सकते हैं। वो आती है, जब देखती है वो घर साफ किया दिखता है, यीशु के लव से वो साफ हुआ है। फिर क्या करती हो? तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को, आप वापस वहां से निकलती है, अपने से बुरी 7 आत्माओं को साथ में लेके आ जाती है और वो घर में एंट्री करने की प्रयास करती है। और फिर क्या पड़े? वे उसमें बैठ कर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। उस मनुष्य की स्थिति पहले से खराब हो जाती है। आपकी परिस्थिति क्यों खराब हो जा रही है? पहले तो हम बहुत अच्छे थे, हम मसीह में थे, पहले से बहुत अच्छा चलता था, लेकिन आज ऐसे क्यों हमारी परिस्थिति है? ये परिस्थिति का कारण ये है क्योंकि आपके और मेरे दिल में से वचन गायब हो गया। हमारे दोनों के, हमारे हृदय में प्रभु का वचन नहीं है, हमारे अंदर प्रभु का वचन को बैठेगा, वचन को हमारे हृदय में रखो, तो शैतान आपका मेरे हृदय में। ये बीमारी क्यों आती है? रात को सपने क्यों दिखते हैं? रात को नींद क्यों नहीं आती है? दुनिया का विचार। यीशु का वचन अपने दिल में रखो, यीशु के वचन मनन करना सीखो। उस समय तक आपको नींद आएगी, बाद में कैसी नींद आएगी आपको पता नहीं चलेगा। ये मेरा अनुभव होता है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, मेरे को अच्छा लगा तो मैं वचन को लेता हूँ, मैं मेरे मन में मनन करते बैठे कभी नींद आती मेरे को पता नहीं। तो भले रात में 2 बजे 3 बजे, लेकिन मेरी नींद पूरी कर देता, क्योंकि प्रभु का वचन वो हमें हमारे शरीर का विचार करता है। इसके लिए प्रभु का वचन को हमारे हृदय में रखना बहुत जरूरी है। जब तक प्रभु का वचन हमारे हृदय में नहीं आएगा, शैतान नाना प्रकार के आपके ऊपर दावपेच कर गया। प्रभु को 3 प्रश्न से उसने किया। पहला क्या दिखा उसने? यदि तू प्रभु का बेटा है, प्रभु हाँ, तो भूख लगी है तुझे तो पत्थर को रोटी बना ले। आपको शैतान बातों बातों में फूक रहा है, आपको वैभव दिखाएगा, आपको लालच दिखाएगा, आपको भूख की वासना, भूख की है, भूखे
आपके घर में कुछ नहीं किया, आपका पति कुछ दे रहा नहीं किया, आप कैसे जियोगे? एक्चुअली जोड़ कैसे कटोगे? अभी पति ने आपके साथ, आप कैसे वैसा बढ़ोगे? एक्चुअली दूसरी शादी करो। ये नाना प्रकार के प्रश्न शैतानी का। इसलिए प्रभु का वचन है, यदि प्रभु का वचन अपने भैया वो मेरे पति वापस आएंगे, मुझे कुछ चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं कि मेरी पत्नी प्रभु ने मुझे दिया। अब प्रभु के नाम से उसकी क्षमा हो चुकी तो वो वापस आएंगे। इंतजार करना। प्रभु के महान प्रभु के दास मैंने उन सालों पहले उनकी पत्नी ने उनको प्रेम पत्र लिखे थे, मुझे आपके साथ रहना। प्रार्थना वास्तव को उनमें से मैं भी हम लोग सिर्फ प्रार्थना करो। मेरे भाई साहब एक पाकिस्तान का होना है, वो मैंने उनके कलीसिया से जुड़ी थी। पास्टर बोला आप हिम्मत मत हारना, आपका हृदय फ्रिज का सिर्फ बना दो, आपका हृदय जब खुलेगा ठंडी हवा, जब आपका मुंह खुलेगा ठंडी हवा जानेगी, यानी कि ठंडे बात बहुत मुश्किल था 8 साल निकल। आपको पता कितने लालच दिखाए लोगों ने, कितने लोगों ने, यहाँ तक माता पिता ने भी, सबने, लेकिन प्रभु का वचन मेरे चाचा के बोले मौत आई तो चलेगा लेकिन प्रभु का वचन छोड़ दो। क्या कर छोड़ना नहीं, हमें ना ले लिया। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे वो पत्नी मिली थी, उसकी योजना कुछ छोड़ दी। एक दिन ऐसे कुछ नहीं बोले, क्या ये योजना रहेगी दुनिया के सामने, तो कभी मैं पास्टर भी नहीं बना था, सिर्फ नाम के लिए मैं 4-5 घर में जाकर प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी टाइटल थी एक 15-20 दिन हो गए और हमेशा टेंशन में, और उनके घर वाले भी नीचे तो टेंशन आता है। प्रभु का वचन कैसा अंडरस्टैंडिंग करना, तो मुझे मेरे चाचा ने सिखाया। उस एरिया से मैं बाहर निकल गया। प्रभु का वचन पढ़ते गया, प्रभु उसमें पढ़ाते गया। अचानक फोन आया, आप कैसे हो? मैं अच्छा, क्या कर रहे हो? बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना करो, हम दोबारा प्रभु की चले। बोला प्रभु की योजना है वो, मुझे प्रभु तो मेरे से बाजी हो चुकी है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसकी इच्छा पूरी हुई है। आमीन। तो वहाँ से वही कंडीशन मेरा भी है। शैतान ने बहुत डाउट किए मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें बनाया। और जब हम लोग इकट्ठे हो गए, एक ही दिन में, 21 समय, 21 वार में, 5 पास्टर लोग की बीवी और मेरी बीवी, 21 समय पर 4:30 बजे हम लोग एक शुक्रवार के लिए हम लोग मिले, और मिलने के बाद 21 सवाल हम सब सेपरेट पाटो बेटे से बैठे सेपरेट हो गए, उनकी कली से चालू कर दिए, माइक बाजू हो चुका, डॉक्टर मैंने का उनकी कली का कटी के साथ हो गए, बहुत सारे लोग आप अपने साथ हो गए, लेकिन प्रभु ने आज तक हमें हालेलुया। लेकिन ये 8 साल हम रुक गए, जैसे कि हमारा कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चे भी बोलते मम्मी डैडी ऐसे 2-4 दिन मैके गई, ऐसा भी लग रहा। यह हकीकत मैं बोलता हूँ,
आपने वास्तव माँ के मुँह से भी सुना रहेगा आपकी गत, लेकिन एक सवाल चिड़चिड़ा सवाल निकालने के लिए मुझे 30 साल लगे। 30 साल लगे शादी के दिन से लेके आज 30 साल क्या 30 में गए करीब होते गए, लेकिन 30 का थोड़ा सा कुछ भी गलत हो गया क्योंकि आदत इतनी हो गई कि गलत कुछ किया तो वचन के माध्यम से डांटने की आदत लगी, वो स्वभाव। जब मैं प्रभु का वचन एक पढ़ा, आपकी पत्नी नाजुक रुचि से उसको संभालना, आप उसको बोलना। अब मेरा स्वभाव था नाजुक रुचि से बोलता था, सब कुछ करता था, लेकिन सबके सामने बोलता था। फिर एक दिन एक पास्टर आए, उन्होंने बताया, बोले मेरे घर में भी एक कहानी है। जब ऐसी कहानी होती तो मैं अपना दिल में बाइबल डालता हूँ और भावना देता हूँ, किसी भी घर पे प्रार्थना को जाने का टेबलेट होता लेके जाता हूँ। और जाते समय हम लोग रास्ते में एक होते हैं, हम लोग उधर जाकर हमारा कभी पैचअप होता है, मालूम नहीं पड़ता। प्रभु का वचन है, हमें पैचअप होता है। तो कहने का मतलब है जब तक हम एक दूसरे की क्षमा नहीं करेंगे तो हम प्रभु की सेवा नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है यदि आप गुस्से में हो तो आपका गुस्सा कब तक है? सालों साल रहने का है। इतना सब माने में फिर तो सालों साल तक तो रखो 3100 वर्ष। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चित्तौनियों ही की ओर फेर दे। मेरे क्या? मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चित्तौनियों ही की ओर। मेरे मन को लोभ की ओर ना, मेरे मन को स्थिर बना, किसी लोभ के बारे में मत दिखा। अपनी जो चेतावनी है उस पर हमारी कान लगनी चाहिए, प्रभु की चेतावनी। बाइबल में लिखा है अगर एक आंख पाप करे तो उसको उपाड़ कर फेंक दे कि पूरा शरीर पापी ना हो। हाथ एक कुछ पाप करते वो हाथ को काट दो, पूरा शरीर पवित्र बन जाए। चेतावनी है प्रभु की। हमारे मन को अगर शुद्ध रखना है, प्रभु की चेतावनी हमारे मन में जीवित रखने के लिए हमें हमेशा होशियार और ताजा रहने चाहिए। आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तु की ओर से फेर दे, तुम अपने मार्ग में मुझे जिला। आप सबसे बड़ा कौन है? आँख। अपने शरीर में सबसे बड़ा है कैमरा। जब आँख से हमें मौत में लेके आते हैं, क्या अच्छा आँख सबसे बेकार, आँख पर नियंत्रण रखने के लिए पड़ता। आँख हमारे मन को चलना चाहिए। दाऊद राजा अपने सीढ़ी पे चला गया, इधर उधर घूमता था, उसके मन में नहीं था पाप करना। जब आंखों से देखा लालसा आया, फिर बुद्धि चालू होगी कैलकुलेशन करना, पाप किया। इसलिए आँख को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने हृदय में प्रभु का वचन लेके चलना है, उसको वचन अपने हृदय में रखना है, साथ में हमारे आँखों को नियंत्रण रखना है, क्योंकि हम मसीह की ओर चले लेकिन दुनिया के और हम ना। प्रभु आपको इस वचनों के साथ आगे बढ़ाए। आमीन। हालेलुया।